हरे कृष्ण, राधे राधे। आप सभी को पौष कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे पौष मास में संकष्टी चतुर्थी के दिन सुनी जाने वाली सभी कहानियां। तो प्रेम से बोलिए गजानन गणेश भगवान की जय। एक समय की बात है, देवी पार्वती ने गणेश भगवान से पूछा, हे पुत्र, पौष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकट नाशक चतुर्थी कहते हैं। इस दिन का व्रत कैसे करना चाहिए, सारी बातें मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। अपनी माता की बातें सुनकर गणेश जी बोले, हे माता, पौष कृष्ण चतुर्थी सब संकटों की नाशक है, विधि फलदायक है और संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। विधि विधान से इस दिन पूजा करनी चाहिए और व्रत करना चाहिए। तो गणेश जी की बातें सुनकर माता पार्वती कहने लगी कि हे पुत्र, मुझे इस व्रत के बारे में बताओ। इस दिन क्या करना चाहिए, कौन सी कथा सुननी चाहिए। तब गणेश जी बोले, हे माता, मैं आपसे एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। पूर्व काल में राजा नल नाम के एक पुण्यात्मा राजा थे। उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी और उनकी पत्नी का नाम दमयंती था। उनकी पत्नी पतिव्रता और धार्मिक विचारों वाली थी। एक बार उन्हें संकटग्रस्त होकर अपने राज्य से हाथ धोना पड़ा। राजा नल जुए में हार गए। जुए में सब कुछ हारकर वे दमयंती को लेकर वन में निकल पड़े। भूख प्यास से बेहाल राजा और रानी वनों में भटकते रहे, दुखी हो गए। एक दिन वन में भटकते भटकते राजा ने कुछ पंछियों को देखा। उन पंछियों के पंख सोने के थे। उन्हें देखकर राजा ने सोचा कि अगर मैं इन पंछियों को पकड़ लेता हूं तो मेरा गुजारा बहुत अच्छे से हो जाएगा। यह सोचकर राजा ने जो चादर ओढ़ रखी थी उसे खोलकर पंछियों पर डाल दिया। राजा का दुर्भाग्य तो देखिए, वे पंछी चादर को भी लेकर उड़ गए। अब तो राजा बहुत दुखी हुए क्योंकि उनके तन पर अब वस्त्र भी नहीं था। राजा नल और रानी दमयंती अपने इस हाल पर बहुत दुखी हो रहे थे। एक दिन की बात है कि राजा नल और रानी दमयंती दोनों एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। दोनों ने एक ही कपड़े से अपने तन को ढक रखा था। अधिक थकान के कारण रानी की आंख लग गई। राजा नल रानी दमयंती को देखकर बहुत दुखी हो रहे थे और मन में सोच रहे थे कि मेरी वजह से रानी को न जाने कितने दुखों का सामना करना पड़ रहा है। क्यों न मैं ऐसा करूं कि रानी को यहीं छोड़कर चला जाऊं। रानी की आंख खुलेगी, मुझे नहीं देखेंगी तो अपने पीहर चली जाएंगी। मुझसे तो रानी का यह हाल बिल्कुल नहीं देखा जाता। यह सोचकर राजा नल ने साड़ी के 2 टुकड़े किए। एक टुकड़े से खुद को ढका और एक टुकड़ों से रानी को ढक दिया। रानी को वहीं पर सोया हुआ छोड़कर वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद जब रानी दमयंती की आंख खुलती है तो उन्होंने देखा कि राजा नल वहां पर नहीं है। वह बहुत परेशान हो गई। हैरान परेशान होकर राजा को जोर जोर से आवाजें लगाने लगी। वन में इधर उधर पागलों की तरह घूमने लगी। बहुत ढूंढने पर रानी दमयंती राजा नल को नहीं ढूंढ पाई। जिन राजा रानी के प्रेम की मिसालें दी जाती थी, अब उनका वियोग हो गया था। इस तरह कर्म से पीड़ित होकर दोनों अलग अलग अपना कर्म फल भोगते हुए दिन बिताने लगे। एक समय की बात है, वन में भटकती हुई रानी दमयंती ने महर्षि सर्वंग के दर्शन किए। वह महर्षि को देखते ही उनके पैरों में गिर गई, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तो ऋषि ने रानी से कहा, हे पुत्री, तुम इस वन में इस तरह अकेले क्यों भटक रही हो? तुम्हारा यह हाल कैसे हो गया? तो रानी दमयंती ने अपनी सारी व्यथा महर्षि को बताई और कहा, हे ऋषिवर, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। आप तो सभी के दुख जान लेते हैं और उनका निवारण भी कर देते हैं। हे ऋषिवर, आप मुझे बताइए कि मेरे पति से मिलन कब होगा? मुझे इन दुखों से छुटकारा कब मिलेगा? न जाने कौन से कर्म की मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे इस मुसीबत से छुटकारा अवश्य दिलाएंगे। रानी दमयंती की बातें सुनकर महर्षि ने कहा, हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुमसे जैसा कहता हूँ तुम वैसा ही करना। अगर तुम मेरे कहे अनुसार चलोगी तो तुम्हारे
हर संकट का नाश होगा। मैं तुमसे एक व्रत कहता हूँ जो सभी कामनाओं पूर्ण करने वाला है और बहुत ही सुखदायक है। इस व्रत को करने से तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। पौष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आने पर तुम गजानन गणेश की पूजा करना और व्रत करना। इस दिन गजानन की पूजा करके निराहार रहकर शाम को चंद्रोदय होने के बाद अर्घ देकर अपने व्रत का पालन करना और भगवान गणेश से अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करना, अपने मंगल जीवन की कामना करना। हे रानी, ऐसा करने से तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, तुम्हारे पति से तुम्हारा मिलन भी हो जाएगा। इतना कह करके महर्षि वहां से चले गए। रानी दमयंती तो यह सुनकर बहुत ही खुश हुई और पौष माह की चौथ का इंतजार करने लगी। पौष माह के महीने में जब संकट चौथ का व्रत आया तो रानी ने पूरे विधि विधान से व्रत रखा। विधि विधान से गणेश जी की पूजा की, व्रत कथा सुनी। शाम के समय चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देकर अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए अपने से जाने अनजाने हुई गलतियों के लिए क्षमा भी मांगी। तब गणेश जी भगवान रानी दमयंती के इस तरह श्रद्धा पूर्वक व्रत करने से उस पर प्रसन्न हो गए। भगवान गणेश की कृपा से रानी दमयंती को पति, राज्य, पुत्र और पूर्वकालीन वैभव सब कुछ प्राप्त हो गया। भगवान गणेश कहते हैं, हे माता, महाभारत काल में पौष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के इस व्रत को श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था। जब पांडव जुओं में अपना सब कुछ हार गए और अज्ञातवास में बहुत कष्ट अनुभव करने लगे, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें इस व्रत को करने की सलाह दी। इस व्रत को विधि विधान से सभी पांडवों ने किया और महाभारत के युद्ध में पांडवों को जीत हासिल हुई। हे माता, पौष माह की चौथ का यह व्रत सभी व्रतों में सबसे उत्तम माना जाता है। यह सभी संकटों का नाश करता है और भाग्य की वृद्धि करता है। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने राजा नल और रानी दमयंती के भाग्य का उदय किया, वैसा ही सबका करना। जैसे उन पर संकट आए, जैसे आप उन पर क्रोधित हुए, ऐसे किसी पर भी मत होना। अपने कृपा दृष्टि सभी पर बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आइए श्रवण करते हैं गणेश चतुर्थी की दूसरी कथा। द्वापर युग की बात है। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने वासुदेव और देवकी के यहाँ श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया और ब्रजभूमि में लीलाएं की, तो सभी देवी देवताएं भी अपने अंश से उनकी उन लीलाओं में सहायक हुए। कामधेनु माता भी अपने अंश से उत्पन्न होकर बहुला नाम से नंद बाबा की गौशाला में गाय बनकर उसकी शोभा बढ़ाने लगी। बाल रूप श्री कृष्ण जी का बहुला से और बहुला का श्री कृष्ण जी से बड़ा स्नेह था। कहा जाता है कि बालक श्री कृष्ण को देखते ही बहुला के थनों से दूध की धाराएं बहने लगी। श्री कृष्ण जी बहुला की मातृत्व भाव को देखते और अमृत सदृश उस दूध का पान करते। एक दिन की बात है कि बहुला वन में घास चर रही थी। उसी समय श्री कृष्ण को एक बाल लीला सूझी। उन्होंने माया से सिंह का रूप धारण कर लिया। बहुला तो सिंह को देखकर भयभीत हो गई, थर थर कांपने लगी। तब बहुला ने डरते हुए सिंह से कहा कि हे वनराज, मैंने तो अभी अपने बछड़े को दूध भी नहीं पिलाया है। वह मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। मुझे जाने दो, मैं अपने बछड़े को दूध पिलाकर तुम्हारे पास फिर से वापस आ जाऊंगी। तब तुम मुझे खा लेना और अपनी भूख मिटा लेना। तब सिंह कहने लगा कि मृत्यु पास में फंसे जीव को छोड़ देने पर उसके पुनः वापस लौट आने का क्या विश्वास है। अब बहुला कुछ न कह सकी। उसने सत्य और धर्म की शपथ ली। तब सिंह ने उसे छोड़ दिया। बहुला गौशाला में गई और अपने बछड़े को दूध पान कराने लगी। उसके बाद अपने वचन की रक्षा के लिए फिर से सिंह के पास आ गई। बहुला को देखकर सिंह का रूप धारण किए हुए श्री कृष्ण जी प्रकट हो गए और बोले, बहुला, तुम्हारी अग्नि परीक्षा थी। तुम अपने सत्य और धर्म पर दृढ़ रही। इसी के प्रभाव से अब घर घर में तुम्हारा पूजन होगा। आज से तुम गाय माता के नाम से जानी जाओगी। बहुला भगवान कृष्ण का आशीर्वाद पाकर अपने घर लौट आई और अपने बछड़ों के साथ अब आनंद से रहने लगी। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बहुला माता की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं तीसरी कथा।
किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का एक बेटा था। बुढ़िया माई बहुत गरीब थी। उनका बेटा जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उसी को बेचकर दोनों माँ बेटे अपना गुजर बसर करते थे। बुढ़िया माई बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह नियम से सभी देवी देवताओं का पूजन करती और चौथ माता का व्रत किया करती थी। बुढ़िया माई का बेटा जो लकड़ी काट कर लाता, उसमें से वह 2 लकड़ी अलग रख देती थी। चौथ माता का दिन आता तो उससे बेचती और उसी से पूजा का सब सामान खरीद कर लाती थी और भोग का सामान भी लेकर आती थी। भोग के सामान में आटा, घी, शक्कर लाकर 4 लड्डू बनाती। 1 लड्डू चंद्र देवता को अर्पित करती, 1 गणेश भगवान को अर्पित करती, 1 अपने बेटे को खाने को दे देती और 1 से अपने व्रत का पारण करती। इस तरह से बुढ़िया माई हर चौथ का व्रत करती थी। एक दिन की बात है, बेटा पड़ोसन के यहाँ कुछ लेने चला गया तो देखा कि पड़ोसन चूरमा बना रही थी। तो पड़ोसन से कहने लगा, आज कोई त्योहार है क्या जो आप चूरमा बना रही हो? तो पड़ोसन ने कहा, बेटा हाँ त्योहार है, पर मैं तो आज ही चूरमा बना रही हूँ। तुम्हारी माँ तो हर महीने बनाती है, क्यों, क्या तुम्हें खाने को नहीं देती? तब उसने कहा कि देती है, लेकिन पड़ोसन ने फिर भी उसके बेटे को कान भर दिए। बोली, बेटा तुम इतनी मेहनत करके लकड़ियां काट कर लाते हो, पर तुम्हारी माँ को देखो, उसमें से लकड़ियां छुपा कर रख देती है और फिर बेचकर पूजा का सामान लेकर आती है, खूब मजे करती है। अब बेटे को तो पड़ोसन की सीख लग गई। जाकर अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, मैं इतनी मेहनत से लकड़ियां काट कर लाता हूँ और तुम उसमें से लकड़ियां छुपा कर रख देती हो। अब बहुत हो गया, या तो तुम मुझे छोड़ दो या फिर चौथ माता का व्रत करना छोड़ दो। तब बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा मैं तो यह व्रत सब तुम्हारे लिए करती हूँ, तुम्हें छोड़ सकती हूँ लेकिन चौथ माता का व्रत नहीं छोड़ सकती। तो बेटा ने कहा, ठीक है माँ, फिर मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। अब बेटा घर छोड़कर जाने लगा तो बुढ़िया माई बोली कि बेटा तू जा तो रहा है, लेकिन ले मेरे हाथ के यह चावल ले जा। जब भी तुझे कोई संकट पड़े तो चौथ माता का नाम लेकर अपने चारों तरफ यह चावल डालकर बैठ जाना, चौथ माता तेरी रक्षा करेंगी। अब उसके बेटे को इस सब बातों पर विश्वास तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपनी माँ के हाथों से चावल ले लिए और घर से निकल गया। अभी थोड़ी दूर गया था कि एक बड़ी भारी नदी मिली। पार जाने का कोई रास्ता नहीं था। उसने सोचा कि अगर मैं इसमें से नदी पार करने लगा तो मैं डूब जाऊंगा। तो उसे माँ की बात याद आ गई कि जब भी संकट पड़े तो तुम चावल बिखेर कर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना। उसने तो चावल बिखेरे और चौथ माता का नाम लेकर बैठ गया और कहने लगा कि हे चौथ माता, अगर आप सच्ची हो तो मुझे रास्ता मिल जाएगा। अब उसकी माँ उसी के लिए तो चौथ माता का व्रत किया करती थी। तो चौथ माता की दया हुई और उसे उस पार जाने का रास्ता मिल गया। आगे चला तो एक घने जंगल में पहुंच गया। बहुत ढूंढता रहा पर बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। अब उसे डर लगने लगा कि मैं अगर यहीं फंसा रहा तो जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। तो उसने कुछ चावल के दाने बिखेरे और चौथ माता का नाम लेकर बैठ गया कि हे चौथ माता, अगर आप सच्ची हो तो मुझे इस जंगल से बाहर निकालो। अब इस तरह से जब उसने चौथ माता से प्रार्थना की तो उसे बाहर जाने का रास्ता मिल गया। चलते चलते एक नगर में पहुंच गया। अब इतना चला था कि वो थक भी गया और उसे भूख भी लगी थी। तो उसने सोचा कहीं पर रुककर कुछ खा पी लेता हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। तो एक घर के अंदर गया, देखा तो बड़ा अजीब नजारा था। एक बुढ़िया माई रोती जा रही है और पूड़ी बनाती जा रही है। उसने जाकर बुढ़िया माई से पूछा कि का तुम रो भी रही हो और पुड़िया भी बना रही हो? तो बुढ़िया माई बोली, बेटा यह पुड़िया मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ। मेरे बेटे को पुड़िया बहुत पसंद है और रो इसलिए रही हूँ कि वह आज आखिरी बार मेरे हाथों की पुड़िया खाएगा। तो उसने पूछा, क्यों, ऐसा क्यों? तो वह कहने लगी कि हमारे यहाँ का नियम है कि जब भी आवा लगता है तो एक आदमी की बलि दी जाती है और आज मेरे बेटे का नंबर है। अभी थोड़ी देर में राजा के सिपाही आएंगे और उसे ले जाएंगे। तो वह कहने लगा, माई देखो मुझे बहुत जोर से भूख लगी है,
तुम एक काम करो, यह पुड़िया मुझे खिला दो, तेरे बेटे की जगह मैं सिपाहियों के साथ चला जाऊंगा। अब बुढ़िया माई तो उसका मुंह देखने लगी कि यह क्या कह रहा है। आवे में बैठने को कह रही हूँ और ये कह रहा है कि मैं चला जाऊंगा। तो वह कहने लगी कि बेटा तू पुड़िया तो खा ले, लेकिन बात तो ढंग से किया कर। मैं आवे में बैठने को कह रही हूँ, इनाम लेने को नहीं बुला रहे राजा के सिपाही। तब वह कहने लगा, हाँ हाँ मुझे पता है, मैं आवे में बैठने के लिए भी चला जाऊंगा, तुम बस मुझे पुड़िया खिला दो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अब बुढ़िया माई ने उसे पेट भर करके पुड़िया खिला दिया। उसे तो पुड़िया खाकर नींद आने लगी। बोला कि मैं थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ, जब राजा के सिपाही आए तो मुझे जगा देना। आधी रात को राजा जी के सिपाही आए। अब बुढ़िया माई सोचने लगी कि पराया पुत्र है, बड़ा भोला लड़का है, इसे जगाऊं या ना जगाऊं, यह तो आत्महत्या करने पर तुला हुआ है। अभी वह सोच ही रही थी कि इतने में खड़क की आवाज सुनकर उसकी नींद खुल गई। तो उसने पूछा कि राजा के सिपाही आ गए क्या? तो कहने लगी कि हाँ आ गए। तो कहने लगा ठीक है फिर मैं चलता हूँ। जाते जाते बुढ़िया माई से बोला कि ले मेरी लाठी और यह गठरी रख ले, जब मैं वापस आऊंगा तो उससे ले लूंगा। अब उसका मुंह देख बुढ़िया माई तो अंदर ही अंदर रोए जा रही थी। वह तो बड़ा ही भोला लड़का है, इसे तो ये भी नहीं पता कि आवा में से कोई जिंदा नहीं आता है, फिर भी उसने ले ली। तो वह उसमें से गठरी में से अपनी माँ के हाथ के चावल लेकर राजा के सिपाही के साथ चला गया। जाकर उसे आवा में बैठा दिया गया, आवा बंद कर दिया गया। वह तो चावल बिखेर कर चौथ माता का नाम लेकर बैठ गया। हे चौथ माता, अगर मेरी माँ ने आपके सच्चे व्रत रखे हो, आप सच्ची हो तो मेरी रक्षा करना। आवा बंद किए 2-3 दिन हो गए थे। 2-3 दिन बाद वहां पर कुछ लड़के खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्होंने आवे पर कंकड़ मारना शुरू कर दिया। तो उसने अंदर से पूछा कौन हो? आवाज सुनकर वो तो डर गए कि इसमें तो कोई भूत प्रेत है। जाकर उसने अपने अपने घरों में बताया कि आवे में तो कोई भूत आ गया है, वहां से आवाज आ रही है। सब लोग इकट्ठे हो गए। तो उसने कहा कि जाकर राजा से कह दो कि आवा पक गया है। अब उन्होंने सोचा सच में आवे में से तो कोई भूत आ गया है। जाकर राजा को खबर दी। राजा ने सिपाही भेजे कि जाकर पता लगाओ। सिपाही आकर देखने लगे तो उसने कहा कि जाकर राजा से कह दो कि आवा पक चुका है और इसे धीरे से खोल ले। तो राजा के सिपाही ने राजा से जाकर कहा। राजा को तो यकीन ही नहीं हुआ, 6 महीने में आवा पकता था, 3 दिन में कैसे पक गया। फिर भी उसने कहा कि चलो खोलो। डरते डरते आवा खोलने लगे। तो उसने कहा अंदर से धीरे धीरे उतारो। अब वे डरते डरते धीरे धीरे एक एक बर्तन उतारने लगे। जब सारे बर्तन उतार चुके तो वह तो जिंदा बिल्कुल सही सलामत स्वस्थ निकल के आ गया आवे में से। तो राजा और सारे सिपाही सभी लोग उसे देखकर डर गए कि भाई तुम कौन हो, आवे में से आज तक कोई जिंदा नहीं आया। तो वह बोला कि मेरी माँ चौथ माता के व्रत करती हैं, उन्हीं के प्रताप से मैं जिंदा बच गया हूँ। राजा कहने लगे मैं तो नहीं मानूंगा, मैं तेरी परीक्षा लूंगा। अगर तुम मेरी परीक्षा में खरा उतर गया तो मैं तेरी बात मान जाऊंगा कि तुम सच कह रहे हो, नहीं तो तुझे दंड दिया जाएगा। अब राजा ने उसे हाथ में हथकड़ी लगाकर एक घोड़े पर बैठा दिया और राजा दूसरी बार एक घोड़े पर खुद बैठ गया और बोला कि अगर तेरी चौथ माता सच्ची है तो तेरे हाथ की हथकड़ी खुलकर मेरे हाथ में लग जाएंगी। अब उसने तो हाथ जोड़ लिए, चौथ माता से प्रार्थना करने लगा, हे चौथ माता, अगर आप सच्ची हो तो मेरी रक्षा करो। अब चौथ माता की उस पर कृपा हुई, क्योंकि उसकी माँ तो उसी के नाम के चौथ माता का व्रत करती थी। उसे कुछ कैसे होने देती, तो उनकी कृपा हुई तो उसके हाथ की हथकड़ी खुली और राजा के हाथों में लग गई। अब राजा को तो उसकी बात पर यकीन हो गया। राजा उसे पूरे आदर के साथ अपने महल में ले गया। राजा की एक बेटी थी, उसने बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। अब बुढ़िया माई का बेटा राजा के महलों में रहने लगा। एक दिन की बात है,
अपनी पत्नी के साथ महल की छत पर घूम रहा था। एक तरफ बिजली चमकती देखकर कहने लगा कि आज तो हमारे गांव में बिजली चमक रही है। तो राजकुमारी ने पूछा कि क्या आपका गांव भी है? तो वो बोला हाँ है। तो वह पूछने लगी कि आपके गांव में कौन कौन रहता है? तो बोला मेरी माँ रहती है। मैं अपनी माँ से नाराज हो गया और इसलिए घर छोड़कर निकल गया। तो राजकुमारी कहने लगी कि मुझे तो अपने घर जाना है, मुझे तो अपने सासू जी का आशीर्वाद लेना है। उसने अपने माता पिता से कही तो उसके माता पिता मना करने लगे कि भाई तुम राजकुमारी हो, एक गरीब घर में कैसे रहोगी, एक टूटी सी झोपड़ी में तुम कैसे रहोगी? तो वो बोली ना मैं तो जाऊंगी। अब उसके माता पिता ने उसे विदा कर दिया। बहुत सारा धन दिया, बहुत सारे नौकर चाकर दिए, खूब बड़ी सेना दी, हाथी पर बिठाकर दोनों को विदा कर दिया। अब वे अपने नगर के लिए चल दिए। जब नगर के पास आए तो लोगों ने पहचान लिया, यह तो बुढ़िया माई का बेटा है। बुढ़िया माई के पास जाकर सूचना देने लगे कि तुम्हारा बेटा बहू आ रहे हैं। अब बुढ़िया माई सोचने लगी कि सब लोग मेरी हंसी उड़ाते थे, मेरे से छेड़खानी करते थे, तो आज भी हंसी उड़ा रहे होंगे। उसने उसकी बातों पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। तब वहां पर उसकी पड़ोसन आई और आकर बोली कि बुढ़िया माई क्यों बैठी हो, अपने बेटे बहू के स्वागत की तैयारी क्यों नहीं करती हो? तो बुढ़िया माई बोली तुम भी हंसी उड़ा लो, मेरे कहाँ बेटा कहाँ कोई बहू, एक बेटा था जिसे तूने सिखा करके दूर भगा दिया, अब कहाँ बेटा और कहाँ की बहू? वो बोली ना मैं सच कह रही हूँ, तेरा बेटा बहू आ रहे हैं, बहुत सारा धन दौलत नौकर चाकर बहुत बड़ी सेना लेकर तेरा बेटा अपनी पत्नी को लेकर आ रहा है। तब बुढ़िया माई उठी, उसने बहू के स्वागत की खूब तैयारी की। बेटा आकर अपनी माँ के पैरों में गिर गया, बोला माँ मुझे माफ कर दो, मैंने तेरे पर शक किया, तू तो सच्ची है, चौथ माता के व्रत करती है, चौथ माता की वजह से ही आज मैं जिंदा हूँ। तब बुढ़िया माई अपने बेटे से मिली, बहू से मिली, बहुत खुश हुई। पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि सभी लोग चौथ माता का व्रत करें। चौथ माता की कृपा से सभी के घर में खूब धन संपत्ति हो गई। चौथ माता ने सब पर कृपा करी, सभी के बच्चों की रक्षा की। हे चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा करी, जैसे उसके बेटे की रक्षा की, ऐसे ही सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना और सभी के बच्चों की, सभी के संतानों की रक्षा करना, सभी के घर में खूब सुख संपत्ति देना। तो प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय, गणेश भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आइए श्रवण करते हैं दूसरी कथा। एक बार की बात है, पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी में झगड़ा हो गया। तीनों अपने आप को बड़ा बता रहे थे और उसी बात को लेकर झगड़ा करते रहे। धीरे धीरे विवाद बढ़ता चला गया। तभी वहां से एक ब्राह्मण का लड़का जा रहा था। तीनों ने सोचा क्यों ना हम इसी से अपनी समस्या का समाधान करवा ले। तो तीनों ने ब्राह्मण के लड़के को रोक लिया और कहने लगे कि हमारी समस्या का तुम ही समाधान करो और बताओ कि हम तीनों में सबसे बड़ा कौन है। अब लड़का सोच में पड़ गया कि किसे बड़ा बताऊं। तो उसने कहा कि मैं अभी तो जरूरी काम से जा रहा हूँ, कल आऊंगा तो बता दूंगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तीनों ने सोचा ठीक है, उन्होंने लड़के को जाने दिया। लड़का सीधे अपने घर गया, जाकर अपनी माँ को सारी बातें बताई। माँ कहने लगी बेटा यह तो बड़ी विकट स्थिति है, तुम चाहे कुछ भी कर लेना पर किसी को छोटा मत बताना। बस लड़का समझ गया। अगले दिन लड़का पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी के पास गया। तब तीनों पूछने लगे कि आज बताओ कि हम तीनों में से सबसे बड़ा कौन है। तो लड़का सबसे पहले पाल माता से बोला, पाल माता आप तो हर व्यक्ति से बड़ी हो, सभी व्यक्ति आते हैं, स्नान ध्यान करते हैं और जाते समय पैर की ठोकर देकर जाते हैं, अब आप किसी पर भी नाराज नहीं होती। यह सुनकर पाल माता तो खुश हो गई। अब लड़का पथवारी माता से बोला, पथवारी माता आप भी सबसे बड़ी हो, कोई व्यक्ति कितने भी तीर्थ कर ले, कितने पूजा पाठ कर ले, धर्म ध्यान कर ले, दान पुण्य कर ले
पर जब तक वह आपकी पूजा नहीं करता तब तक उसके वे पूजा पाठ पूर्ण नहीं माने जाते हैं। इतना सुनकर के पथवारी माता भी खुश हो गई। अब लड़का विनायक जी से बोला, विनायक महाराज जी, आप भी सबसे बड़े हो क्योंकि आपको तो सभी देवताओं से पहले पूजा जाता है। आपका ध्यान किए बिना तो कोई काम सिद्ध ही नहीं होता। इतनी बात सुननी थी कि विनायक जी भी प्रसन्न हो गए। अब तीनों प्रसन्न होकर बोले कि बालक, तूने अपनी चतुराई से हम तीनों को ही बड़ा कर दिया। जा, हमारा आशीर्वाद सदा तेरे साथ रहेगा। इतना कह करके उन्होंने जौ के थोड़े से दाने उस लड़के के झोली में डाल दिए। अब लड़का वापस चल दिया। चलते चलते मन में सोचने लगा, यह तो घाटे का सौदा हो गया। इतना अच्छा मैंने न्याय किया और बदले में मुझे इतने से जौ के दाने मिले। बड़े बेमन से घर पहुंच गया। जौ वाला अपना जो झोला था वह एक कोने में फेंक कर उदास होकर बैठ गया। उसकी माँ ने पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों बैठे हो? और तुम तो सामान लेने गए थे, सामान लेकर नहीं आए। तो लड़का बोला कि माँ, जौ लाया हूँ, वहाँ उस झोली में पड़ा है, जाकर देख लो। अब माँ ने सोचा पता नहीं क्या होगा, मेरा बेटा इतना उदास होकर क्यों बैठा है। खैर, मैं झोले के पास जाती हूँ और देखती हूँ कि झोला से क्या लाया है। जैसे ही माँ ने झोला को खोला, उसमें से हीरे मोती भरे पड़े थे। पूरे झोले में हीरे मोती जगमगा रहे थे। तो माँ लड़के से कहने लगी कि बेटा, इतना सारा धन दौलत, हीरे मोती तुम कहाँ से लाए हो? अब बेटे ने सोचा कि मैं तो कुछ भी नहीं लाया। जाकर देखा तो पूरा थैला हीरे मोती से भरा पड़ा था। अब तो माँ बेटे की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो उसने सारी बात बता दी कि मैंने ऐसे ऐसे पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी को कहा था। तो माँ कहने लगी कि उन्हीं के आशीर्वाद से उन्होंने जो जौ के दाने दिए थे वे सभी हीरे मोती में बदल गए। अब तो दोनों माँ बेटे बहुत खुश हुए और खुशी खुशी के साथ आनंद से रहने लगे। हे पाल माता, हे पथवारी माता, हे विनायक जी महाराज, जैसे आपने उस ब्राह्मण के लड़के को आशीर्वाद दिया, जैसे उसके सभी दुख दूर किए, ऐसे ही सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तो प्रेम से बोलिए, पाल माता की जय, पथवारी माता की जय, विनायक भगवान की जय।